क्वेश्चन का नंबर है 2 का ए। प्रिपेयर ए बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट फॉर सत्यम ट्रेडर्स एज ऑन 31 मार्च 2021। तो हम लोग को बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाने बोला है। द कैश बुक ऑफ सत्यम ट्रेडर्स shows a debit balance of 4,12,200 at bank as on 31st March 2021. But you find that it does not agree with the balance as per passbook. After checking, you find the following. बोल रहा है कैश बुक में डेबिट बैलेंस है 4,12,200 का और ये किस दिन का है? ईयर के क्लोजिंग का 31 मार्च 2021। क्योंकि क्वेश्चन ईयर एंड का है, 31 मार्च का है, तो पहले हम लोग को क्या बनाना पड़ेगा? सर पहले हम लोग कैश बुक बनाएंगे और उसके बाद बीआरएस बनाएंगे। क्या हम आपको कैश बुक सिखाए हैं? अमेंडेड कैश बुक, बिल्कुल। क्या कॉन्सेप्ट होता था अमेंडेड कैश बुक का? अमेंडेड कैश बुक का कॉन्सेप्ट था कि सर अमेंडेड कैश बुक में सिर्फ वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होते हैं जो कि कैश बुक का ईरर हो या कैश बुक का ओमिशन हो। मतलब कैश बुक में या तो गलती हुआ हो या फिर कैश बुक में कुछ छूट गया हो, तो वो आता है अमेंडेड कैश बुक के अंदर। और फिर दूसरा बात, जो कैश बुक में जो ट्रांजैक्शन आ जाएगा वो बीआरएस के अंदर नहीं आएगा। चलिए, तो क्योंकि इस क्वेश्चन में हम लोग अमेंडेड कैश बुक बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं? क्योंकि आईसीआई का मैट ये बात लिख के रखा है कि अगर ईयर के एंड का क्वेश्चन होगा, जिस दिन बुक्स क्लोज करते थे 31 मार्च, तो उस केस में हम लोगों को अपना बीआरएस अमेंडेड कैश बुक मेथड से बनाना पड़ेगा। तो इसलिए हम लोग क्या कर लिए, एक अमेंडेड कैश बुक और बीआरएस दोनों का फॉर्मेट ले लिए। सबसे पहले डेबिट बैलेंस दिया हुआ है कैश बुक का, लिख देते हैं टू बैलेंस बीडी। अमाउंट है 4,12,200। अब हम लोग को पढ़ते चलना है। कैश बुक में क्या आता है? कैश बुक का ईरर, कैश बुक का ओमिशन, और जो कैश बुक में आ जाएगा वो दोबारा बीआरएस के अंदर नहीं आएगा। चलो शुरू करें। नंबर 1, 12th March 2021 द पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक वाज अंडरकास्ट बाय ₹12,000। बोल रहा है 12 मार्च 2021 को कैश बुक का पेमेंट साइड मतलब क्रेडिट साइड, वो अंडरकास्ट है, 12,000 से कम लिखा हुआ। अंडरकास्ट का मतलब कि सर जितना होना चाहिए था उससे 12,000 कम है। तो हम बोले सर 12,000 हम लोग पेमेंट साइड में कम लिखे हैं, तो ये तो गलती है। किसका गलती है? कैश बुक का। तो कैश बुक में क्रेडिट में लिखिए, बढ़ाइए उसको, बाय अंडरकास्ट ऑफ कैश बुक। अमाउंट है 12,000। तो सर ये पहला पॉइंट था, पहला पॉइंट डील हो गया। सेकेंड पॉइंट, ए चेक ऑफ 85,000 इशूड ऑन 20th of March 2021 was not taken in the बैंक कॉलम। बोल रहा है 85,000 का हम चेक इशू किए, लेकिन हम अपने बैंक कॉलम में लिखे ही नहीं। तो सर ये तो कैश बुक का गलती है। सेकेंड, बाय चेक इशू 85,000। पॉइंट नंबर थर्ड, ऑन 22 March 2021 द डेबिट बैलेंस ऑफ 18,500 एज ऑन द प्रीवियस डे वाज ब्रॉड फॉरवर्ड एज क्रेडिट बैलेंस। बोल रहा है 22 मार्च 2021 को कैश बुक का डेबिट बैलेंस था 18,500 पिछले दिन में, उसको हम लोग इस साल क्रेडिट साइड लिख दिए। हमको लिखना चाहिए था कहां? डेबिट साइड में 18,500। हम गलती से यहां कितना लिख दिए? क्रेडिट साइड लिख दिए। कितना लिख दिए? 18,500। तो हम लोग को ठीक करना पड़ेगा, तो ठीक करेंगे। थर्ड पॉइंट, रॉन्ग पोस्टिंग। सर पोस्टिंग गलत हुआ। अब एक बात सोचो, हमको 18,500 डेबिट में लिखना था, गलती क्या हुआ? हम क्रेडिट में लिखे। कितना रुपया लिख दिए? क्रेडिट में 18,500। जो चीज क्रेडिट में लिखना नहीं था वो हम लिख दिए। अब ठीक कैसे करेंगे? सर यहां पे 18,500 लिख देंगे। तो 18,500 गलती से यहां लिखे, जब हम यहां पे लिखेंगे
तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, करेक्ट भी तो करना है। हम बोल रहे हैं हमको मान लो डेबिट करना था 100 रुपया, एग्जाम्पल दे रहे हैं, गलती से हम क्या कर दिए, क्रेडिट कर दिए 100 रुपया, और हम आपसे बोल रहे हैं बताओ ठीक कैसे करेंगे, तो आप क्या बोलोगे, सर डेबिट 200 रुपया से कीजिए, क्योंकि जब आप 200 रुपया से डेबिट कीजिएगा तो ये गलती जो हो गया है 100 रुपया का 200 का डेबिट करने से ये 100 रुपया क्रेडिट खत्म हो जाएगा, जस्ट लाइक रेक्टिफिकेशन। डेबिट करना था 100, कर दिया है क्रेडिट, तो ठीक कैसे करोगे, सर ये वाला डेबिट करेंगे और ये वाला क्रेडिट भी डेबिट करेंगे, तो सब मिला के 200 रुपया डेबिट हो जाएगा। तो सेम बात है, 18,500 जो दिया हुआ है कितना लिखना पड़ेगा हमको, 37,000, तब जाके ये करेक्ट हो जाएगा। पॉइंट नंबर 4, out of total check amounting to 42,000 issued in the last week of March 2021, check aggregating 28,000 were encashed in March 2021। बोल रहा है 42,000 का चेक हम इशू किए, जिसमें से अभी तक बैंक से सिर्फ 28,500 रुपया ही निकाला गया है। तो क्या ये गलती है? नहीं। हम किसी को 42,000 का चेक दिए कि जाओ बैंक से निकाल लो, तो हम तो अपने बुक्स में एंट्री किए होंगे कैश बुक में, मेरा अकाउंटेंट तो कैश बुक में लिख दिया होगा, पैसा चला गया। लेकिन वो आदमी बैंक से जाके सिर्फ 28,500 ही निकाला है, तो हम बोल रहे हैं कैश बुक थोड़ी कुछ गलती किया या कैश बुक से थोड़ी कोई ओमिशन हुआ है। तो ये जो पॉइंट नंबर 4 है वो किसका पार्ट है, बीआरएस का। चलिए अगले पॉइंट की तरफ बढ़े। पॉइंट नंबर 5, डिविडेंड ऑफ 35,000 कलेक्टेड बाय बैंक and fire insurance premium of 20,000 paid by it were not recorded in the cash book। 35,000 का डिविडेंड कलेक्ट हुआ और इंश्योरेंस का पेमेंट किया है 20,000 रुपया का बैंक, इसका कैश बुक में रिकॉर्डिंग नहीं हुआ है। तो सर ये तो गलत है, बैंक पेमेंट किया है तो कैश बुक में इफेक्ट आना चाहिए। तो पॉइंट नंबर 5, डिविडेंड, कितने का डिविडेंड, 35, और फायर इंश्योरेंस प्रीमियम, फायर इंश्योरेंस प्रीमियम ये कितने का है, 20,000। पॉइंट 5 भी डील हो गया। पॉइंट 6, वन चेक इश्यूड टू ए क्रेडिटर ऑफ ₹1,29,000 वाज रिकॉर्डेड ट्वाइस इन द कैश बुक। हम क्रेडिटर को 1,29,000 का चेक दिए, तो अगर हम चेक 1,29,000 का दिए हैं तो मेरे अकाउंटेंट को मेरे कैश बुक में से 1,29,000 का पेमेंट दिखाना चाहिए था। वो क्या किया, 2 बार रिकॉर्ड कर दिया। इसका मतलब मेरा अकाउंटेंट एक बार की जगह क्रेडिट में 2 बार लिख दिया, 1,29,000, 1,29,000। हमको ठीक करना है, यहां पे सिर्फ एक बार होना चाहिए था, लिख कितना बार दिए हैं, 2 बार। तो सर इसको ठीक कैसे करेंगे, एक बार यहां लिख देंगे, 2 बार यहां लिखा जा चुका है, अगर हम उसको एक बार यहां लिख देंगे तो 2 बार माइनस 1 बार, तो कितना बार बचेगा, सिर्फ 1 बार। तो पॉइंट नंबर 6, 2, पेमेंट टू क्रेडिटर, रिकॉर्डेड ट्वाइस, अमाउंट है 1,29,000। Next, point number 7. A debtor, Mr. A, has deposited the check for ₹32,000 into the bank directly in the month of March 2021 without intimating to Satyam Traders, and the same check was dishonored by the bank due to insufficient fund in the month of March itself। बोल रहा है कि सत्यम ट्रेडर्स का एक डेटर है, वो जाकर के सत्यम ट्रेडर्स के बैंक अकाउंट में 32,000 का चेक जमा कर दिया, हमको बताया भी नहीं और जाके बैंक में चेक डाल दिया, लेकिन वो चेक बैंक से डिसऑनर हो गया, मतलब बैंक उसको जमा लिया नहीं। तो इसका मतलब हुआ सर जो डेटर है वो चेक दिया, वो चेक रिटर्न डेटर को वापस चला गया क्योंकि उसे पैसा था ही नहीं। इसके बारे में हमको कुछ नहीं बताया, तो मेरा अकाउंटेंट को कुछ पता ही नहीं है, तो हम तो कुछ नहीं किए होंगे। लेकिन मजा का बात क्या है, बैंक भी कुछ नहीं किया होगा। क्यों? क्योंकि सर चेक तो डिसऑनर हो गया, कस्टमर जाकर के बैंक में चेक डाल दिया, वो चेक चला ही नहीं, तो बैंक में जमा हुआ ही नहीं पैसा, और हम भी कुछ नहीं किए, तो ना हम कुछ किए हैं ना बैंक कुछ किया है। तो पॉइंट नंबर 7 क्या है, बेकार, वो कहीं नहीं आएगा, ना यहां कोई एरर भी नहीं है
और ना यहां, क्योंकि वो बीआरएस के अंदर भी नहीं है। हम बोले ओके, पॉइंट नंबर 7 कहीं नहीं आएगा। पॉइंट नंबर 8, ए चेक फ्रॉम कस्टमर फॉर ₹5,000 was deposited in bank on 28 March 2021। बोल रहा है कस्टमर का चेक 5,000 रुपया का बैंक में जमा किए 28 मार्च को, बट वॉज डिजॉनर एंड एडवाइस रिसीव बैंक ऑन 3 अप्रैल 2021। बोल रहा है 5,000 रुपया का चेक हम जमा किए, ए चेक फ्रॉम कस्टमर 5,000 वॉज डिपॉजिटेड इन बैंक, हम जमा किए तो मेरा अकाउंटेंट तो मेरा जमा में लिख दिया होगा डेबिट साइड में कि पैसा जमा कर दिए तो बैंक में बढ़ जाएगा, लेकिन वो चेक डिसऑनर हो गया, बैंक उसको जमा लिया ही नहीं, वो डिसऑनर कर दिया। इसके बारे में पता हमको कब चला? हम बोले सर इसके बारे में हमको पता चला है 3 मार्च को, जबकि वो डिसऑनर कब कर दिया था? पहले ही कर दिया था। तो हम बोल रहे हैं सर फिर तो ये आपका गलती है कि आप उसको दिखा दिए हैं। ठीक कैसे करेंगे? डेबिट साइड में हम लिखे हैं ठीक करने के लिए पॉइंट नंबर 1, बाय चेक डिसऑनर। कितने रुपए का चेक था? 5,000। पॉइंट नंबर 8 के बाद पॉइंट नंबर 9 लिखा है, कहां चला गया? 1 मिनट। हाँ, बैंक पेड क्रेडिट कार्ड बिल 2,500 विच इज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। बोल रहा है बैंक क्रेडिट कार्ड का बिल भरा जो कैश बुक रिकॉर्ड नहीं किया, तो किसका गलती है? कैश बुक का। पेमेंट ऑफ क्रेडिट कार्ड अमाउंट 2,500। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 10 लिखा है रॉन्गली क्रेडिटेड चेक 25,000 ऑफ अदर कस्टमर इन आवर अकाउंट। बैंक जो है किसी और कस्टमर का पैसा मेरे अकाउंट में जमा कर दिया, तो ये गलती बैंक का है, कैशियर कोई गलती नहीं किया। तो सर ये बीआरएस का पॉइंट है, तो पॉइंट नंबर 10 कहां आएगा? बीआरएस में। पॉइंट नंबर 11, बैंक क्रेडिटेड चेक ऑफ ₹2,000 इन सेविंग अकाउंट ऑफ प्रोपराइटर ऑफ सत्यम ट्रेडर्स इंस्टीड ऑफ क्रेडिटिंग चेक इन करेंट अकाउंट ऑफ सत्यम ट्रेडर्स। बोल रहा है बैंक गलती से मेरे सेविंग अकाउंट में पैसा जमा कर लिया, जबकि उसको मेरे करेंट अकाउंट में जमा करना चाहिए था। क्या ये गलती कैश बुक का है? नहीं, ये बैंक का गलती है, तो बैंक का गलती यहां नहीं आता है। पॉइंट नंबर अगला लिखा है ₹500 डिस्काउंट रिसीव्ड रॉन्गली इंटर्ड इन दी बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। बोल रहा है 500 रुपया का डिस्काउंट मिला, लेकिन हम गलती से उसको बैंक कॉलम में लिख दिए। तो डिस्काउंट रिसीव हुआ हमको, तो हमको लिखना चाहिए था डिस्काउंट कॉलम में, गलती से कहां लिख दिए? बैंक कॉलम में। ठीक कैसे करेंगे? डेबिट में लिख के। पॉइंट नंबर 12, डिस्काउंट रिसीव 500। पॉइंट नंबर 13, बैंक डेबिटेड चार्ज 200 ऑन 25 मार्च फॉर विच नो इंटीमेशन रिसीव टिल 31 मार्च। बैंक 200 रुपया चार्ज काटा जिसके बारे में कैश बुक को कुछ पता नहीं है, तो सर ये ओमिशन है, बाय बैंक चार्ज। पॉइंट नंबर 13, अमाउंट है 200। चलिए क्या निकालेंगे? बैलेंस सीडी। यही बैलेंस सीडी वहां का स्टार्टिंग पॉइंट बनेगा। आओ प्लस माइनस करें। लिखा है डेबिट साइड में 4,12,000 प्लस 37,000 प्लस 35,000 प्लस 1,29,000 प्लस 500, सब मिला के 6,13,700। अब इसमें से माइनस करेंगे 12,000, 85,000, 20,000,
5,000, 2,500 और 200, 4,89,000। तो ये क्या मिल गया हम लोग को? कैश बुक का क्लोजिंग बैलेंस, वही हम लोग का बीआरएस का स्टार्टिंग पॉइंट होगा। डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। डेबिट बैलेंस तो पैसा प्लस में। हम लोग वर्किंग करते थे, याद होगा, कैश बुक, पासबुक, कुछ आइटम ऐड होगा, कुछ आइटम लेस होगा। स्टार्टिंग पॉइंट 4,89,000। चलो, कौन कौन सा पॉइंट है जो बीआरएस के अंदर आएगा? हम बोले सर ये सारा पॉइंट छोड़ दीजिए, उसके अलावा जो पॉइंट बचेगा वो बीआरएस के अंदर आएगा। तो यहां पे देखो 1 2 3 4 नहीं है तो 4 आएगा, 5 6 7 तो कहीं नहीं आएगा, 8 9 10 11। तो इसका मतलब हुआ सर पॉइंट नंबर 4 10 और 11 ये आएगा बीआरएस के अंदर। चलिए पॉइंट नंबर 4 10 और 11 को पढ़े। पॉइंट नंबर 4 को पहले, out of the total check amounting to 42,000 issued in the last week of March 2021, check aggregating 28,500 were encashed in March 2021। क्या बोला? बोल रहा है 42,000 का चेक इशू किए तो हम क्या कर दिए? माइनस। लेकिन जिसको दिए वो बैंक से सिर्फ 28,500 रुपीज निकाला, तो दोनों के बीच में क्या आ जाएगा? डिफरेंस। आइए पहले डिफरेंस को क्रिएट करें। कैश बुक बोल रहा है 4,47,000। आओ पासबुक से पूछे कि पासबुक क्या बोल रहा है। पासबुक बोल रहा है 4,60,500। दोनों में एक डिफरेंस क्रिएट हो गया। ठीक, कैसे करेंगे? क्वेश्चन कैश बुक से स्टार्ट हुआ है तो सर जो चेंज करना है कैश बुक में कीजिए। प्लस 13,500, तो ये हो गया इक्वल। जहां पे इक्वल होता है उसके ऊपर वाला क्या होता है? आंसर। तो सर लिखिए चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। $13,500। उसके बाद पॉइंट नंबर कहां चले जाएंगे? 10th में। चलिए पॉइंट नंबर 10th को पढ़ा जाए। क्या है पॉइंट नंबर 10? लिखा है बैंक रॉन्गली क्रेडिटेड चेक 25,000 ऑफ अदर कस्टमर। बैंक हमको क्रेडिट कर दिया है, कितने से? 25,000 से। तो बैंक हमको जोड़ दिया। क्या हम भी जोड़े होंगे? नहीं, हमको तो पता भी नहीं है इस बारे में। दोनों में क्या आ गया? डिफरेंस। ठीक करने के लिए कैश बुक में प्लस करना पड़ेगा 25,000। लीजिए इक्वल हो गया। जिस जगह इक्वल हुआ है उसके ऊपर वाला आंसर, तो प्लस में 25,000। ये पॉइंट नंबर कौन सा था? 4। अब पॉइंट नंबर 10, चेक रॉन्गली क्रेडिटेड, अमाउंट 25,000। पॉइंट नंबर 11, बैंक क्रेडिटेड चेक ऑफ 2,000 इन सेविंग अकाउंट ऑफ प्रोप्राइटर ऑफ सत्यम ट्रेडर्स इंस्टीड ऑफ क्रेडिटिंग चेक इन करेंट अकाउंट ऑफ सत्यम ट्रेडर्स। हम लोग जो बैंक कैश बुक के अंदर जो बैंक का कॉलम रहता है वो कौन सा रहता है? करंट अकाउंट का। ये तो हम लोग जानते हैं कि सर जो कैश बुक रहता है उसमें जो बैंक का कॉलम है वो किसका है? वो तो करंट अकाउंट का बैलेंस है। हम 2,000 रुपया का चेक जमा किए तो मेरा अकाउंटेंट मेरे कैश बुक में जोड़ दिया होगा। हम बोले हाँ, अकाउंटेंट तो कैश बुक में जोड़ दिया होगा।
बैंक मेरे करेंट अकाउंट में नहीं जोड़ा, मतलब बैंक यहां पे तो नहीं जोड़ा, वो एक अलग अकाउंट है सेविंग अकाउंट, उसमें जोड़ दिया, तो दोनों में डिफरेंस आ गया। मेरा अकाउंटेंट बोल रहा है कि बैंक में पैसा है 4,87,500, जबकि मेरा अकाउंटेंट के हिसाब से 487,500 होना चाहिए था, पासबुक बोल रहा है ना 485,500 है। ठीक कैसे करेंगे? माइनस करेंगे 2,000। तो सर लिस्ट में लिखिए, चेक रॉन्गली क्रेडिटेड टू सेविंग अकाउंट। चलो टोटल लगा, ये तो 2,000 है। अब उधर चला जाए और देखा जाए कितना उधर होगा। 489 प्लस 13,500 प्लस 25,000, 5,27,500। प्लस में बचेगा कितना पैसा? 5,25,500 क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। तो ये निकला हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का ए का सॉल्यूशन, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का। लिखिए, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। क्वेश्चन नंबर 2 का बी, ए प्लांट एंड मशीन कॉस्टिंग 50 लाख इज डेप्रिशिएटेड ऑन स्ट्रेट लाइन अज्यूमिंग 10 ईयर वर्किंग लाइफ विथ जीरो रेसिडुअल वैल्यू। बोल रहा है एक प्लांट एंड मशीन का 50 लाख रुपए का कीमत है, जो कि स्ट्रेट लाइन से डेप्रिशिएट होता है, उसका लाइफ है 10 साल और रेसिडुअल वैल्यू 0 है फॉर 4 ईयर्स। एट द एंड ऑफ 4th ईयर द मशीन वॉज रीवैल्यूड अपवर्ड बाई 2 लाख। बोल रहा है जब 4 साल बीत गया तो वो मशीन रिवाइज होके 2 लाख से बढ़ गया। द रिमेनिंग यूजफुल लाइफ वॉज रीअसेस्ड एट 8 ईयर। और बोल रहा है जो उसका लाइफ है वो भी बदल गया और 4th ईयर के एंड में 8 साल उसका लाइफ बन गया। बोल रहा है बताइए डेप्रीशिएशन कितना लगेगा 5th ईयर में। ओके, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ मशीन, प्लांट एंड मशीन, कितना है? 50 लाख। दूसरा बात क्या बताया है? दूसरा बात बताया है कि लाइफ है प्लांट एंड मशीन का 10 ईयर। तो हम लोग चाहें तो डेप्रीशिएशन निकाल सकते हैं पर एनम। डेप्रीशिएशन पर एनम 50 लाख, रेसिडुअल वैल्यू कितना है? नील, तो 0 डिवाइडेड बाय 10, 5 लाख रुपया। हर साल का डेप्रीशिएशन निकाल ली। तो डेप्रीशिएशन फॉर फर्स्ट 4 ईयर, शुरू के 4 साल का डेप्रीशिएशन, 1 साल का 5 लाख, तो 4 साल का 20 लाख। उसके बाद 4 साल का डेप्रीशिएशन लगने के बाद क्या बुक वैल्यू होगा? बुक वैल्यू एट द एंड ऑफ 4th ईयर, शुरू में 50 लाख का था, उसमें से 20 लाख तो यूज कर लिए। तो सर 4 साल के एंड में मेरा जो प्लांट एंड मशीन बचा हुआ होगा वो कितने का होगा? 30 लाख का। अब रिवाइज बुक वैल्यू,
of plant and machine at the end of 4th year. $30 लाख का वैल्यू था, क्वेश्चन में बोला है 2 लाख से बढ़ जाएगा अपवर्ड, तो नया वैल्यू कितना होगा 32 लाख. रिवाइज्ड लाइफ ऑफ प्लांट एंड मशीन 8 ईयर. प्लांट एंड मशीन का रिवाइज लाइफ कितना हो गया 8 ईयर. देयरफॉर डेप्रीशिएशन फॉर 5th ईयर 32 लाख रुपया है, कोई रेसिडुअल वैल्यू नहीं है, डिवाइडेड बाय लाइफ. तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 के बी का सॉल्यूशन जो डेप्रीशिएशन चैप्टर से था. लिखिए